हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रणोय। जैसे कि आप लोग जानते हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था 24/3/2021 को, वो एग्जाम का जो 50 क्वेश्चन था उसमें से हम रीजनिंग का उसमें से हम 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन हम करा दिए, सॉल्व करा दिए, और जो रिमेनिंग आज बचा कुछ जो भी क्वेश्चन है 7-8 जो भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क भी देंगे आप लोग घर में प्रैक्टिस की जगह, ठीक है। और अभी तक अगर सब जो जितना भी पार्ट है आप लोग नहीं देखे हैं तो वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जेई रीजनिंग, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो जाके 4 देख लीजिए तो एक आप लोगों को आइडिया लगेगा कि हाँ इस टाइप का रीजनिंग आता है, ठीक है। तो चलिए, अगर नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रणोय वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक रिलेशन का कोई शायद पार्ट 2 में एक रिलेशन का क्वेश्चन हम कराए थे, जस्ट इट मीन्स वहाँ पर हम बोल दिए थे कि वो आपका अगर दिक्कत होगा, हम जस्ट समझा दिए थे कि कैसे होगा क्वेश्चन, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, तो कमेंट किए थे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम पहले और एक बार हम सॉल्व करा दे रहे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर था कि एल प्लस यू मीन्स एल इज द सिस्टर ऑफ यू। इट मीन्स यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर एल और यू के बीच साइन यूज़ किया है, अच्छा से समझ लीजिए। एल और यू के बीच साइन यूज़ किया है, प्लस हैशटैग डॉलर परसेंटेज एंड एट द रेट ऑफ। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि एल और यू के बीच में जब आपका प्लस रहेगा तब आपका एक रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होगा? एल इज द सिस्टर ऑफ यू, मतलब यू का सिस्टर एल होगा, ठीक है। फिर सेम जब एल और यू के बीच में हैशटैग होगा तो फिर उसमें आपका एक रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा? एल इज द हस्बैंड ऑफ यू, मतलब यू का हस्बैंड है एल। तो इस टाइप का 5 को अलग अलग साइन देके आप लोगों को बोला है कि एल के साथ यू जब ये साइन होगा यूज होगा तो ये रिलेशन होगा, ये साइन यूज होगा तो ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है या तो स्टेटमेंट दिया है, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट दैट एम इज द वाइफ ऑफ ओ। एक्सप्रेशन मतलब जो 4 आपका ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है? एम इज द वाइफ ऑफ ओ, एम इज द वाइफ ऑफ ओ, एम इज द वाइफ ऑफ ओ। तो ओ का वाइफ एम है, तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन है, ठीक है। ये आपको दिखाना है कौन सा यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉलो होगा 1 2 एंड 3 एंड 4 में। तो हम पहले बोले थे मेल के लिए यहाँ पर पॉजिटिव जस्ट फॉर रीजनिंग के लिए, और यहाँ पर माइनस हम लोग यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि एम ओ का वाइफ होगा, कौन सा एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर सेटिस्फाइड करके। फिर आप लोग बोलेंगे कि कैसे हम लोग सेटिस्फाइड करें, क्योंकि यहाँ पर पी एम आर है, वहाँ पर एल यू ये सब है, तो यही यहाँ पर आपको करना है। अगर नहीं समझे तो ये जब हम करेंगे समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है? पहला देखिए पी डॉलर एम है, फिर परसेंटेज आर प्लस के, परसेंटेज आर प्लस के परसेंटेज ओ। हम एक बार लिख दे रहे तो इजी होगा। पी है आपका, फिर डॉलर है एम, पी डॉलर एम, उसके बाद है एम परसेंटेज आर प्लस के परसेंटेज ओ। तो ऐसे करके आपको 4 एक्सप्रेशन दिया है, आपको सेटिस्फाइड करा के देखना होगा कि कौन सा यहाँ पर एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। फिर इसको आप लोग कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? जैसे वहाँ पर आप लोग दिया हुआ है, आप लोग देखिए एल का साथ डॉलर में एम, एल का साथ डॉलर, एल डॉलर यू, एल और यू के बीच में आपका जब डॉलर यूज हो रहा है तब कौन सा रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है? देखिए एल डॉलर, तीसरा जो 5 दिया है उसमें से 3rd नंबर देखिए, एल इज द डॉटर ऑफ यू। कौन सा बोला है? एल इज द डॉटर ऑफ यू। तो यू का डॉटर कौन है? एल, यू का डॉटर एल। तो एल का हम लोगों को क्या पता है? जेंडर पता है, तो इसीलिए हम माइनस दे दिए क्योंकि डॉटर बोला है, और यू का जेंडर हम लोग को पता नहीं। तो एल और यू के बीच में ये वाला रिलेशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो सेम यहाँ पर पी और एम के बीच में रिलेशन भी यहाँ पर फॉलो होगा। आई होप क्लियर हुआ है कि इसी से हम लोगों को ये वाला निकालना है। तो पहले देखिए फटाफट सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं। अगर सेटिस्फाइड होता है तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। क्या है? पी डॉलर एम, पी डॉलर एम मतलब पी इज द डॉटर ऑफ एम होगा शायद, हाँ, पी इज द डॉटर ऑफ एम। तो क्या बोला? पी इज द डॉटर ऑफ एम, तो एम का डॉटर कौन है? पी, ठीक है। फिर दूसरा ये इसके साथ ये वाला हो गया। फिर इसके साथ क्या रिलेशन है? एम परसेंटेज आर। तो परसेंटेज में क्या है? देखिए एल परसेंटेज यू है, इट मीन्स क्या है? एल इज द मदर ऑफ यू, तो उसके जगह क्या बैठाएंगे? एम और आर। तो एम इज द मदर ऑफ आर, एम इज द मदर ऑफ आर। तो एम किसका मदर होगा? आर का मदर होगा, ठीक है।
ये पता नहीं है ये लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट देखिए आर प्लस के, तो आर प्लस के एकदम ऊपर वाला ऑप्शन में चल जाइए। आर इज द सिस्टर ऑफ के, यहाँ पर फॉलो होगा आर इज द सिस्टर ऑफ के, तो के का सिस्टर होगा आर, के का सिस्टर होगा आर। ठीक है, अब पता चल चुका है कि आर लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट देखिए क्या है, के परसेंटेज ओ, तो परसेंटेज का रिलेशन क्या है, के इज द मदर ऑफ ओ, के इज द मदर ऑफ ओ, तो के भी यहाँ पर लड़की है। ठीक है, तो ओ का मदर है, लेकिन हम लोगों को क्या, ये तो हो गया मेरा एक्सप्रेशन, हम लोगों को क्या चाहिए था, ओ और एम हस्बैंड वाइफ है, तो एम और ओ हस्बैंड वाइफ है नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो पी आर के का मदर है एम, और यहाँ पर के मदर है ओ का, तो एम और ए के बीच में तो कोई मतलब रिलेशन है, लेकिन इतना दूर का, ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाला स्टेज आ गया, ये आपका फादर मदर वाला, ये आपका चाइल्ड वाला स्टेज आ गया, तो इसके साथ इसका कोई रिलेशन मतलब रिलेशन ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, तो ये आपका पहला वाला गलत है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा है आपका एम परसेंटेज पी, लिख लेते हैं साइड में, देखिए एम परसेंटेज पी, फिर है आपका प्लस के एट द रेट आर डॉलर ओ। ठीक है, तो चलिए ये वाला सेटिस्फाइड करके देखते हैं, अगर ये होता है तो अच्छा है। तो ये क्या है, क्या दिया है देखिए, पहले एम परसेंटेज पी, तो फिर परसेंटेज वाला रिलेशन में जाएंगे, एल परसेंटेज यू, मतलब एल इज द मदर ऑफ यू, तो यहाँ पर क्या होगा, एम इज द मदर ऑफ पी, तो एम इज द मदर ऑफ पी, समझ में आ गया, एम इज द मदर ऑफ पी। फिर पी प्लस के है, के प्लस के मतलब पी इज द सिस्टर ऑफ के, पी इज द सिस्टर ऑफ के, तो के का सिस्टर है पी। ठीक है, फिर एक चीज बता दे रहे, के एट द रेट ऑफ आर है, के एट द रेट ऑफ आर, तो वहाँ पर देखिए फिफ्थ लाइन में जो एल और यू के बीच में जब एट द रेट ऑफ यू है, कौन सा रिलेशन यहाँ पर है, एल इज द ब्रदर ऑफ यू, मतलब यू का भाई है एल, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर के एट द रेट ऑफ आर मतलब के इज द ब्रदर ऑफ आर, तो आर का के इज द ब्रदर ऑफ आर, तो आर का ब्रदर है के, आप पता चल गया के का जेंडर, लेकिन आर का अभी तक पता नहीं चला। फिर लास्ट में क्या है, आर डॉलर ओ, तो आर डॉलर ओ में क्या होगा, आर इज द डॉटर ऑफ ओ, आर इज द डॉटर ऑफ ओ, आर पता चल गया लड़की है, आर इज द डॉटर, किसका डॉटर, ओ का, तो यहाँ पर एम क्या है, वाइफ है, तो ओ मेरा हस्बैंड है। समझ में आएगी, क्योंकि इन तीनों क्या है, तीनों भाई बहन है, तो इसका मम्मी अगर, इसका पापा अगर ये होगा तो इसका भी पापा ये होगा, और इसका मम्मी भी ये होगा, तो इसका बीच में फिर रिलेशन हो गया। तो हम लोगों को यही वाला पूछा था ना, ओ और एम के बीच रिलेशन, मतलब एक्चुअली पूछा था एम इज द वाइफ ऑफ ओ, एम ओ का वाइफ है, ओ का वाइफ एम है, यहाँ पर ओ का वाइफ एम है, तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इससे मेरा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर रिलेशन वाला। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते, ये जो हम बोले जनरेशन वाला दिक्कत हो सकता है, तो क्या बोले आप, वो हम बोले कि यहाँ पर देखिए ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है, उसके बाद इन लोगों का लड़का लड़की मतलब फादर मदर, हम लोग अगर सोच लीजिए आप इस जनरेशन में है तब, तो आपका फादर और मदर, ठीक है, और आपका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, और आप यहाँ पर चाइल्ड, तो इसीलिए हम ये वाला रिलेशन सेम यहाँ पर भी ऐसे हम फॉलो किए, इसका पापा मतलब ये जो अब चाइल्ड हो गया, फिर इसके फादर मदर। क्लियर आई होप, ऐसे आप लोग ऐसे स्टेज वाइज कीजिए तो इजी होगा। हम पहले जो रीजनिंग जब कराए थे उसमें हम बताए थे कि कैसे हम लोग स्टेज वाइज फॉलो करते हैं। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द सिक्स नंबर इज रिलेटेड टू द 5 नंबर। मतलब यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, एक का साथ एक का रिलेशन है, सेम फर्स्ट के साथ सेकंड का रिलेशन है, सेकंड के साथ जो थर्ड रिलेशन होगा वो हम एक बार लिख के बता देते हैं, बेकार बोलेंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा, जब लिख देंगे तो क्लियर होगा। 5:9 है, 5:9, फिर है आपका प्रोपोर्शन 6:, क्वेश्चन मार्क या तो डैश जो भी, फिर प्रोपोर्शन 8:36, ये आपको पूछा बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 के साथ पहला के साथ दूसरा जैसे रिलेशन में है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के साथ भी 6 सेम रिलेशन में है, तो सेकेंड के साथ थर्ड के साथ फोर्थ कौन क्या वो रिलेशन से अगर करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा। तो देखिए इस टाइम में आपको बहुत सारा दिमाग में बहुत कुछ, एग्जाम टाइम में अगर सोचिए कि एग्जाम टाइम में अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आप लोग देखिएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा कि ऐसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे नॉर्मली ऐसे आपका दिमाग चलेगा, 5 1 = 5 + 4 = 9, तो फिर ये वाला सेटिस्फाइड यहाँ पर अगर कराएंगे 8 1 = 8 + 4 तो 12, यहाँ पर सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, 12 मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला है 36।
फिर क्या करेगा, फिर 5 स्क्वायर 25 लेंगे तो वो तो और ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, 5 से 9 मेरा कैसे आएगा, तो देखिए एक काम कर सकते हैं आप लोग, देखिए ये क्लिक कब करेगा, जब आपका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे एग्ज़ाम है आपका, हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है, 15-20 दिन बाद मान लीजिए एग्ज़ाम है, तो आपको प्रैक्टिस अगर जितना अच्छा रहेगा ये आराम से क्लिक करेगा। क्या होगा, 5 से 9 कैसे कर सकते हैं, 5 से 2 माइनस कर सकते हैं, 3 आया, 3 का स्क्वायर हम लोग 9 कर सकते हैं। सेम ये वाला अप्लाई कीजिए, 8 से 2 माइनस कीजिए, 6 आया, तो 6 का स्क्वायर मेरा 36, देखिए दोनों अप्लाई हो गया। तो ऑब्वियसली सेकेंड वाला भी अप्लाई होगा। 6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, समझे। ये मेरा 16 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो देखिए 4 यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या क्या दिया है, एक दिया है सर्कल, ट्राइंगल। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ ही कर लेते। देखिए पहले यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, छोटा छोटा करके ड्रॉ कर लेते स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका रेक्टेंगल, ड्रॉ करने के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपका ट्राइंगल, फिर है यहाँ पर आपका सर्कल, ठीक है। तो फिर जो अंदर में नंबर लिखा हुआ है, नंबर देख लीजिए, नंबर क्या क्या है। नंबर यहाँ पर है के, यहाँ पर आप लोग के है, यहाँ पर क्यू है, ठीक है। फिर है इधर एल है, ये छोटा, ये तीनों के बीच देखिए एल है, ठीक है। और यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम, और यहाँ पर एन, यहाँ पर ओ, और यहाँ पर पी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग फिगर, जो फिगर दिया है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है रिसर्चर। ये जो स्क्वायर है इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसर्चर, रिसर्च करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोफेसर, ये ट्राइंगल है आपका प्रोफेसर, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा सर्कल रिप्रेजेंट रजिस्टर, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर, REG लिख दे रहे क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर है, अलग दिक्कत होगा। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ओमेन, और रेक्टेंगल को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पूछा क्या, व्हिच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट प्रोफेसर, कौन सा सेट ऑफ यहाँ पर लेटर है, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा सेट ऑफ लेटर यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोफेसर। प्रोफेसर मतलब ट्राइंगल, प्रोफेसर ट्राइंगल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हु आर आइदर ओमेन और रजिस्टर, या तो ओमेन, या तो ओमेन, या तो रजिस्टर। तो ओमेन कौन क्या है, ओमेन है आपका रेक्टेंगल, और रजिस्टर क्या है, रजिस्टर आपका है सर्कल। तो यहाँ पर आपको पूछा है व्हिच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट प्रोफेसर, कौन सा सेट ऑफ लेटर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोफेसर। वो प्रोफेसर या तो ओमेन या तो रजिस्टर, या तो ओमेन या तो रजिस्टर। तो देख लीजिए कौन सा यहाँ पर आंसर हो सकता है, या तो ओमेन या तो रजिस्टर। 1 मिनट, या तो ओमेन या तो रजिस्टर। तो देखिए प्रोफेसर के साथ ओमेन का तो कोई रिलेशन ही यहाँ पर नहीं है, तो ओमेन तो मेरा नहीं होगा, ये तो क्रॉस हो गया, रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर है आपका सर्कल, प्रोफेसर क्या है आपका ट्राइंगल। तो प्रोफेसर के साथ ये रजिस्टर, प्रोफेसर क्या बोला है, कौन सा सेट ऑफ लेटर होगा आपका प्रोफेसर, या तो ओमेन या तो रजिस्टर। तो ओमेन के साथ तो रिलेशन नहीं है, तो रजिस्टर के साथ है। तो प्रोफेसर तो हो गया, देखिए प्रोफेसर ये ट्राइंगल है, ठीक है। फिर प्रोफेसर ट्राइंगल है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको बोला भी कि प्रोफेसर है वो या तो ओमेन या तो रजिस्टर। तो ओमेन के साथ तो पूरा रिलेशन खत्म, तो इसको छोड़ दीजिए। रजिस्टर, तो प्रोफेसर है आपका ट्राइंगल और रजिस्टर ये वाला है। तो रजिस्टर और प्रोफेसर मतलब ट्राइंगल एंड सर्कल, ये दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। देखिए ये ट्राइंगल ये सर्कल, ये दोनों में से किसका नंबर मेरा कॉमन आ रहा है। देखिए एल और ओ यहाँ पर दोनों कॉमन आ रहा है, बाकी एम ओनली ट्राइंगल में है, पी ओनली सर्कल में है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोला ही है कि प्रोफेसर होना चाहिए जो रजिस्टर या तो ओमेन। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओ एंड एल। तो ऑप्शन नंबर 3 या तो सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आप कर पाएंगे तब इजी है, नहीं तो टफ लगेगा कि ये कैसे कौन सा लॉजिक यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है आपका 11, फिर 13, फिर है 10, फिर 15, फिर 8, फिर 19, 15, 8, 19, फिर 6, फिर 23, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर ये वाला हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको लगेगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर फॉलो है। तो देखिए नॉर्मली अगर आप लोग, बहुत सारा दिमाग में आ सकता है कि हाँ गैप निकाले, गैप निकल सकते हैं। दूसरा ये आ सकता है कि एक छोड़ छोड़ के गैप निकाले, ठीक है। तो एक छोड़ छोड़ के गैप निकालने से पहले हम लोग गैप निकाल के देखते हैं।
इसका गैप है +2, इसका गैप है -3, इसका गैप है +5, फिर इसका गैप है -7, फिर इसका गैप क्या है +11, फिर इसका गैप है -13, इसका गैप है +17। तो इसका गैप क्या होगा? तो देखिए एक तो आप लोगों को पता चला कि एक प्लस होगा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका माइनस ही होगा। लेकिन कौन सा नंबर क्या होगा? 2, यहाँ पर 3, फिर 5, फिर 7। यहाँ अगर आप यहाँ पर गैप भी निकालेंगे तो सही से क्या गैप निकालेंगे, ठीक है, 1 2 1 2 ऐसे आपका आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिमाग में चलना चाहिए, मतलब चलेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर यूज हो रहा है। कंसेक्यूटिव लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो क्या देखिए 2 के बाद 3, 3 5 7 11 13 17, 17 के बाद कितना होता है प्राइम नंबर? 17 के बाद आपका होता है 19। लेकिन यहाँ पर माइनस या प्लस होगा तो हम पहले ही बता दिए, प्लस माइनस करके यहाँ पर माइनस होगा, तो 23 से 19 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 4। समझे? देखिए इस टाइप का भी रीजनिंग आता है, तो इतना कम टाइम में आपको ये दिमाग चलाना ज़रूरत है, ठीक है। फिर सेम इसी तरह का और एक तो है, देखिए कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 30 के साथ अगर 56 का रिलेशन है तो 20 के साथ क्या रिलेशन होगा? तो देखिए ये अगर दिमाग यहाँ पर भी थोड़ा दोहराने पड़ेगा दिमाग को, कैसे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 2 60 करेंगे नॉर्मल, अगर हम लोग डायरेक्टली अगर करेंगे कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो ऐसे आने का चांसेस है। 32 60 -4 = 56 ऐसे। तो देखिए ये वाला फॉलो कीजिए, 22 40 -4, तो मेरा आंसर आ गया 36। तो आंसर ऑप्शन में 36 है कि नहीं है? देखिए आंसर ऑप्शन में 36 यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को जस्ट हम बता दे रहे हैं, इसमें ज़्यादातर ये लॉजिक फॉलो होता है। अगर अच्छा है होता है तो देखिए यहाँ पर हो सकता है 5 का स्क्वायर, नियरेस्ट स्क्वायर देखिएगा, ठीक है, 30 का नियरेस्ट स्क्वायर, 30 को तो स्क्वायर तो नहीं, 30 का तो किसी का 30 किसी का तो स्क्वायर नहीं होता है, तो नियरेस्ट देखिएगा क्या हो सकता है, तो 5 हो सकता है। 5 स्क्वायर का होता है 25, फिर उससे 5 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला किसका हो सकता है? 56 है, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 स्क्वायर होगा, तो 7 स्क्वायर 49, तो इसके साथ देखिए 7 अगर जोड़ेंगे तो मेरा 56 आ गया। तो समझे, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 20 किसका हो सकता है? नियरेस्ट क्या है? 4 का। 20 नियरेस्ट अगर होगा तो किसका होगा? 4 का। तो 4 स्क्वायर क्या होगा? 16, उसके साथ 4 ऐड करेंगे तो 20 आ गया। तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे, 5 होगा या 6 हो गया? 6 होगा। तो देखिए इसमें क्या आंसर आया है? 2 का, तो इसमें भी 2 का ही आएगा, तो 6 होगा। तो 6 स्क्वायर 36 + 6 = 42, तो 42 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो ये आप लोगों को हम सॉल्व करके दिखा दे रहे, क्योंकि ये सब में ज़्यादा मार्क्स तो उठेगा, इसमें तो मार्क्स लेना ही है आपको। अगर ये सब में नहीं मार्क्स लेंगे तो और किस में मार्क्स लेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देख लीजिए, होमवर्क दे रहे। एक तो है आपका सिलोजिज्म का देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन एक 39 शेड्यूल साइंस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ये वाला एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिएगा और उसके साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर होगा। और नेक्स्ट जो दे रहे हैं, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट ये वाला देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए ये वाला, यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और एक ठो यहाँ पर देखिए एज का हम सॉल्व करा दे रहे, क्योंकि एज में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे अगर प्रैक्टिस रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर होगा तो एक कर दे रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन में एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर 5 years ago द एज ऑफ दिलीप वॉज 4 times द एज ऑफ सुमित, ठीक है, मतलब 5 साल पहले दिलीप का एज क्या था? सुमित का एज का 4 times। फिर 5 साल बाद 5 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ दिलीप विल बी 3 times द एज ऑफ सुमित। तो 5 साल बाद फिर दिलीप का एज क्या हो गया? सुमित का एज का 3 times हो गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। तो सुमित का प्रेजेंट एज क्या होगा यहाँ पर बोला है। तो देखिए ये हम आप लोगों को हम नॉर्मल वे में करा दे रहे, आप लोग अगर ट्रिक्स लगा के कर सकते हैं तो बताइएगा जरूर कमेंट में, ठीक है। तो मान लीजिए दिलीप का एज है x और सुमित का है y, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 2 रिलेशन यहाँ पर आएगा। रिलेशन क्या होगा देखिए क्वेश्चन पर, ये बोला है 5 years ago, ठीक है, 5 years ago, दोनों का ही 5 years ago चल जा रहे पीछे, दोनों का x - 5, यहाँ पर दोनों का ही y - 5 चल गए। 5 years ago दोनों का क्या बोला है? 5 years ago द एज ऑफ दिलीप वाज 4 times द एज ऑफ सुमित, मतलब इसका 4 times था, इसका 4 times था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या बोला? 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, तो ऐड होगा 5 year फ्रॉम नाउ
द एज ऑफ दिलीप, फिर दिलीप का एज सुमित का एज का 3 टाइम्स होगा, सुमित का एज का 3 टाइम्स किसका इक्वल। ठीक है, तो ये सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगा और ये भी सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगा। बस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, लेकिन आपको निकालना क्या है y, तो y आप लोग निकालिएगा तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, कोई इजी है, यहाँ पर टफ कुछ नहीं है, जस्ट आप लोग को हम इक्वेशन तैयार कर दिए, फिर आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। तो चलिए और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, शायद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं तो बस आज का वीडियो और ये जो टोटल जो सीरीज़ खत्म हो जाएगा। हाँ, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वसुकी इज द वाइफ ऑफ अनुज ब्रदर, अनुज इज अनमैरिड, दक्षिण इज द फादर ऑफ सुंदर, सुंदर इज द ओनली ब्रदर ऑफ अनुज, वसुकी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कमला, सो हाउ इज कमला रिलेटेड टू अनुज। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन भी आता है और आपका ये भी आता है, आपका जो क्यूब का भी क्वेश्चन आता है कि ये एंटी 2 का ऑपोजिट में क्या होगा, या तो 5 का ऑपोजिट में क्या होगा, ये क्यूब का क्वेश्चन आता है। फिर जो स्टेटमेंट कंक्लूजन पहले भी करा है वो भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो करिएगा अच्छा से आप लोग। देखिए क्या बोला यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज़ का, अगर अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक दे दीजिएगा एक तो देखिए क्या है, वासुकी इज़ द वाइफ ऑफ अनुज ब्रदर, वासुकी इज़ द वाइफ ऑफ अनुज ब्रदर, अनुज का ब्रदर का पता नहीं है कुछ, तो अनुज का ब्रदर बी लिख रहे हैं। ठीक है, बी फॉर ब्रदर, अनुज का ब्रदर का वाइफ है कौन, वासुकी, तो वासुकी इसका वाइफ है, तो इसके साथ इसका रिलेशन है, इसीलिए इसको गोल कर दिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला अनुज इज अनमैरिड, मतलब अनुज यहाँ पर अनमैरिड है लेकिन उसका भाई जो है मैरिड है। फिर देखिए क्या बोला, दक्षिण इज द फादर ऑफ सुंदर, ये आपको पता नहीं है दक्षिण सुंदर कौन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लाइन चल जा रहा है, सुंदर इज द ओनली ब्रदर ऑफ अनुज, मतलब अनुज का एकलौता जो भाई है उसका नाम है सुंदर, मतलब ये जो ब्रदर है उसका नाम ही क्या है, सुंदर, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर सुंदर, सुंदर इस ब्रदर का नाम है। क्लियर, तो फिर आगे जाइए, वासुकी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कमला, ये जो वासुकी है किसका डॉटर इन लॉ है, कमला का, कमला का डॉटर इन लॉ है, मतलब अनुज का और ये सुंदर का मम्मी क्या है, कमला, तो कमला का डॉटर इन लॉ है आपका वासुकी। तो फिर पीछे चल जाइए, देखिए जब हम बोले थे दूसरा वाला लाइन में, तीसरा वाला जो दक्षिण इज द फादर ऑफ सुंदर, तो सुंदर का फादर कौन है, सुंदर हम लोग को तब पता नहीं था कि किसका रिलेशन यहाँ पर है, लेकिन बाद में बोल दिया कि यहाँ पर सुंदर इज द ओनली ब्रदर ऑफ अनुज। तो सुंदर का क्या है, सुंदर का पापा है क्या, सुंदर का पापा यहाँ पर है दक्षिण, दक्षिण इज द फादर ऑफ सुंदर, तो सुंदर का पापा है दक्षिण, तो ये मम्मी ये पापा, तो इनके बीच में भी रिलेशन है। आई होप क्लियर। तो यहाँ पर बोला कि हाउ इज कमला रिलेटेड टू अनुज, तो कमला के साथ अनुज का क्या रिलेशन होगा, तो अनुज और ये दोनों भाई है, इसका पापा ये है, फिर इसका डॉटर इन लॉ ये वाला ये है, तो ये इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, मॉम का, मम्मी का। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका है आप लोगों को, जितना भी क्वेश्चन था करा दिए और होमवर्क भी दिया, आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए SSC JEE का एग्जाम अच्छा से दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर SSC JEE एग्जाम। अगर होगा तो हम देखते हैं SSC JEE के बारे में कुछ अगर लाए तो। ठीक है, तो चलिए फॉलो करते रहिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।